भाइयों, आपका स्नेह और सहयोग निरंतर हम लोगों को मिलना है और इसको हम लोग देख रहे हैं। कल भी हमने जब देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जब यहाँ फूल व्यापारियों से लेने आए थे, उस समय व्यापारियों पर अंगारे फेंकने का काम उन्होंने किया, उनकी सिगरेट उड़वा दी है। और सबसे अच्छा तो उस समय नहीं लगा कि इतना बड़ा कांड सीकरी बाजार में हुआ, इतनी भयानक अग्निकांड कभी नहीं हुआ। लेकिन हमारे कोई भी मुख्यमंत्री अगर होते तो निश्चित वहाँ जाते, लेकिन वो वहाँ नहीं गए। आज व्यापारियों को मजबूत मदद की दरकार है। ऐसे में जो रात्रि में जो हम गए थे, तो हम लोगों की एक ही भावना है कि चुनाव तो एक आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन हजारों परिवारों का घर इस समय चूल्हा विहीन हो गया, क्योंकि उनके यहाँ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी काम करते थे और एक एक दाने के लिए मोहताज हैं। आज जो स्थिति है, उस स्थिति में आप देख रहे होंगे कि बुंदेलखंड जो बद से बदतर है। और आप लोग जानते हैं कि ये चुनाव एक ऐसे सेवक का है जो जनता की ये चुनाव ऐसे सेवक का है जो जनता की सुने और जनता के दुख में जाए। लेकिन कल भी हमने महसूस किया कि हमारे सांसद जी को दुकानदारों से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह पहले झांसी के अंदर आज पानी का अभाव है और पानी की बदबू कितनी लगती है अगर किसी को प्यासा रखा जाए। हम देखते हैं कि पानी का अभाव हो या झांसी का स्वाभिमान, झांसी का जब नाम बदला गया, चाहे झांसी की आयु 15 वर्ष बताई गई, चाहे झांसी के रूल करारी में गाय तड़प के पानी और चारे के अभाव में रही, हमारे सांसद जी के मुँह से एक बोल नहीं फूटा। उन्होंने कभी अपने नाम पर वोट नहीं मांगे। आप याद करिए, क्रिकेट का मैच होता है तो प्लेयर अपनी परफॉर्मेंस पे वोटिंग उसमें नंबर आते हैं, लेकिन कल भी और आज भी और आगे भी किसके नाम पे चुनाव लड़ा है ये सारे लोग जानते हैं। जिस तरह बुंदेलखंड के अंदर बेरोजगारी है, मैंने उनको बड़ी चुनौती दी थी कि रोजगार दिया हो तो वो बताएं। हजारों की संख्या में वो लोग हैं जो लोग नौकरी से निकाले गए। हमारे अरुण यादव जी जब मंत्री थे, विलासराव देशमुख के साथ आए थे, BHEL के अंदर लोगों को और ट्रांसफॉर्मर के ऑर्डर मिले थे, जिससे 1700 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट के मजदूर बढ़े थे, आज उनको हटा दिया। मेडिकल कॉलेज में जान पे खेलने वाले संविदा कर्मियों को हर दिन हटाया जाता। ग्रासलैंड के लोग धरने पे बैठे रहे। 15,000 लोगों के मकान टूटने पे NGT के नोटिस गए और उन पर तलवार मंडराती रहती। और ऐसे में एक जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होता, सेवक होता, तो वो सेवक नदारत रहता है, क्योंकि वो मालिक बन के राजनीति करते हैं। आज हमारे यहाँ इतना बुरा लगा कल जब व्यापारी पूरी रात से तड़पते रहे, किसी का बिजली का मीटर उखाड़ दिया, किसी की शटर तोड़ दी, और उसके बावजूद भी किसी ने माफ़ी नहीं मांगी कि ये माफ़ी है। ये इतना बड़ा अपराध है। इस अपराध को ये झांसी की पराक्रम और वैभव की माटी क्षमा नहीं कर सकती। आज इसीलिए जो हमारे विजन है, जिस विजन के लिए आपने देखा होगा कि हम लोग लगातार कार्य करते रहे। आपको ये भी याद होगा कि वर्तमान समय में संत रविदास से बड़ा कोई संत नहीं, वो भगवान थे। संत रविदास की जब प्रतिमा स्थापित कराने जा रहे थे, प्रशासन के आला अधिकारी, चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, सामने हम लोगों के बैठे और बैठने के आप लोग भी कम से कम 400-500 पुलिस वाले उन्होंने बुलाए। उसके बाद मामला निपट गया। 3 दिन बाद किसके इशारे पर हम पर 12 धाराएं लगाई गई। इसी तरह साहू समाज के एक व्यक्ति आज जिसके परिवार के एक व्यक्ति को पुलिस के उत्पीड़न से मृत्यु हो गई, उसकी रिपोर्ट लिखाने हम उसके साथ में गए। हम इम्तियाज वगैरह और लोग भी थे उसमें, भारतीय जनता पार्टी के थे। उन लोगों के मुकदमे हट गए
हम लोगों पे मुकदमे हैं। तो आज हम ये कहते हैं हम पे चाहे दर्जनों मुकदमे लगा दें, हमें गोली मार दें, हमें काला पानी दे दें, लेकिन उन गरीब अहरवार परिवार का क्या जुर्म था, उन साहू परिवार के लोगों का क्या जुर्म था। वो लोधी समाज का एक नौजवान जिसने बानपुर के कुआ गांव में सांसद जी से पूछा कि आप रोजगार के बारे में नहीं बोलते, एक बार पूछा, 2 बार पूछा, उसको उन्होंने जवाब न देते हुए पुलिस से उसकी FIR करा दी और पुलिस ने उसको मारा। जिस तरह से वो अवंती भाई के वंशज हैं, जिस तरह से अवंती भाई के वंशज हो, माँ कर्मा भाई के वंशज हो, चाहे संत रविदास के अनुयायी हो, इनके साथ जो अत्याचार आज सत्ता में बैठे हुए हमारे सांसद जी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस बात को आप जरूर लिखें कि जनता उस प्रतिनिधि को चाहती है जो जनता से प्यार और स्नेह बन के चले। कल व्यापारियों की दुकानें छज्जे हटाए गए, आज कल अग्निकांड हुआ। ऐसे में हम लोगों के बीच में जो एक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हमारे मित्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, वो आपसे कांग्रेस किस तरह आज बुंदेलखंड में, जिस बुंदेलखंड में 100 में से 99 लोग बेरोजगार हैं, जिनको कभी ग्रोथ सेंटर बना, कभी डिफेंस कॉरिडोर बनी और कभी अब बीडा की बात हो रही, जिस बीडा के अंदर केवल जमीन ली जा रही और बड़े औद्योगिक घरानों को दी जाएगी, फेंकेगी बाद में। जिस तरह सहारा का पैसा आज भी जमीनों में फंसा है, किसानों का फंसेगा। सहारा के नाम पर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम लोग इसकी निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। हम इस बात की लड़ाई लड़ेंगे कि सहारा के अंदर बुंदेलखंड के कमजोर लोगों का जो पैसा फंसा है, हम उसकी आवाज़ संसद में उठाएंगे। क्योंकि हमारे अमित शाह जी ने पिछले वर्ष कहा था कि सहारा पोर्टल पर जिनके नाम इन्वॉल्व होंगे उन लोगों को 15 दिन में पैसा मिलेगा। हमारे बुंदेलखंड के 8,93,000 लोग थे, जिसमें झांसी ललितपुर के 3,54,000 लोगों के पैसे फंसे हैं, जिनसे सरकार ने झूठ बोला। उनकी लड़ाई भी हम लोग लड़ेंगे। ये सारी गारंटियां आज आपको हमारे अरुण यादव जी बताएंगे, हमारे बड़े भाई जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम गौरवान्वित किया, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव, हमारे बुंदेलखंड प्रांत के लिए जिनके साथ मिलकर हम लोग लड़ रहे हैं, सत्येंद्र पाल सिंह जी, हमारे युवा विधायक जो लगातार बुंदेलखंड के लिए काम कर रहे हैं, भाई नितिन सिंह जी, हमारे योगेंद्र भाई, रामकुमार भाई, हमारे टीचर्स की पुरानी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो उन सब पे हमारा करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि हम लोगों पर रहती है कि अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ताकि इस चुनाव के अंदर इन समस्याओं पर जो गठबंधन परिवार का दृष्टिकोण है